सर्वदलीय बैठक मुझे लगता है कि ये बड़ी पहल है मुख्यमंत्री की। निश्चित रूप से शराबबंदी बिहार में जानलेवा और विफल है, उस पर निश्चित रूप से कोई विचार होना चाहिए। आज होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर पहुंचाया जा रहा है शराब से एक बड़े राजस्व जो प्राप्त होता था राज्य को, वो भी राजस्व पब्लिक के और माफिया के जेब में जा रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो मैं धन्यवाद करता हूं। शराब नीति पर पुनर्विचार करें मुख्यमंत्री। मदद देने पर कहा है कि परिवार को आर्थिक मदद भी करें और शराब नीति पर पुनर्विचार भी करें। कहा कि शपथ दिलवाएंगे परिवार के लोगों से कि दोबारा शराब न पिएं। तो शपथ तो सबको दिलवाए, वो अपने अगल बगल लोगों को शपथ दिलवाए। आप खून जांच करवाएंगे। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ी तैयारी चल रही है। 8 लाख ये सब आईवास है, दिखाना है। पहली बार ही कहते कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को पहले कहते नौकरी, अब आ गए रोजगार पर। देखिए कितना अंतर है, नौकरी और रोजगार में अंतर है। तो इसलिए इन लोगों के कहने का कोई मतलब नहीं है। जंदाहा मामले में जांच का आदेश हुआ है, तो क्या लगता है कि जो दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि शहीद के पिता के साथ दुर्व्यवहार हुआ। आपने देखा होगा कि भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है। निश्चित रूप से इसमें जो दोषी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज सदन चलने देंगे कि नहीं? डिस्टर्ब करने का आरोप आप लोग पे लगता है। डिस्टर्ब क्या, अगर जो अनाप शनाप बकेगी सरकार, झूठ आंकड़ा देगी तो वो सुनने के लिए हम लोग हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सदन में गुंडाई करती है। पता चल गया कि गुंडाई कौन करता है सदन में। अच्छा दोस्त, आसन पर कौन चढ़ा था? जिसका जो संस्कार होता है वैसा बोलता है। गुंडों की पार्टी और गुंडों के सरगना स्वयं तेजस्वी जी हैं और हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। लगता है कि जिस तरह से मुद्दा को उठाना चाह रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से दबाने की कोशिश हो रही है। बिहार में जो शराबबंदी है उस पर पूर्ण विचार करने की बात कही जा रही है। आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, देखिए निश्चित रूप से शराब बिहार में जानलेवा और शराबबंदी विफल साबित हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी उस पर पुनर्विचार की बात करते हैं तो इसका स्वागत करेंगे हम लोग। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन में गुंडागर्दी करते हैं। तेज प्रताप जी की पार्टी स्वयं गुंडों की पार्टी है और उसका सरगना स्वयं तेज प्रताप जी हैं। तो गलवान तो क्या कुछ जो है संजय दास का भाषण में अगर आप लोगों ने गौर से सुना होगा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुआवजा देने में बात करेंगे, लेकिन जो शराब के धंधे में जो लोग हैं या जहरीली शराब पीने के बाद जो बिहार के लिए बेहतर क्या हो सकता है, उनके शिक्षा का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है, इन सवालों पर हम सर्वदलीय बैठक बुलाकर के विचार करेंगे। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मुआवजे तो हम देंगे ही नहीं। इन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने साफ साफ उनका ये कहना है कि हम जो उनके जाने के बाद जो उनकी लायबिलिटीज है उन पर हम सर्वदलीय विचार करेंगे कि इस तरीके से वो भी हमारे समाज के अंग हैं और जहरीली शराब पी करके उनकी मौत हुई है, लेकिन शराब पीने वालों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। इसी वजह से मुआवजा देने की बात नहीं है। मुआवजा देने के विरोध में है। मुआवजा, शराब पी करके अगर कोई मौतें हो रही हैं तो उसको मुआवजा, जब यहाँ पर शराबबंदी कानून लागू है, आप नियम को स्वयं तोड़ रहे हैं तो फिर नियम तो स्वयं तोड़ रहे हैं ना, इसके लिए जिम्मेदार तो आप स्वयं हैं। तो इसलिए सरकार जो परिवार, जो गरीब परिवार, जो दलित पिछड़ा परिवार, जो शराब से ज्यादा जिनकी मौतें हो रही हैं, तो उनके पुनर्वास के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई पे सरकार उस पर विचार करेगी। तो बीजेपी वाले सदन में क्यों नहीं कहते हैं हम कि भाई शराबबंदी चालू होनी चाहिए? समर्थन तो उनका भी है। तो शराबबंदी के एक आंकड़ा भी मुख्यमंत्री जी ने पेश किया कि 99% महिलाएं और 93% पुरुष चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे। ये शराबबंदी अच्छी चीजें हैं, तो तोड़ने वाले हर एक जगह हैं, उन पे सख्ती से उससे निपटा जा रहा है। भाजपा नेताओं को तेज प्रताप यादव ने गुंडा बताया, तो आज देवोतन ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि खुद गुंडा आदमी दूसरे को क्या कहे। देखिए कल का जो आचरण आप लोगों ने देखा, शायद संसदीय इतिहास में इस तरीके का आचरण आपको नहीं देखने को मिला होगा कि किस तरीके से कुर्सी को ऐसे ऊपर उठा करके और किनको मारना चाहते थे। ये लोकतंत्र को जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग तानाशाह के रास्ते पे देश को ले जाना चाहते हैं, उनका ही आचरण इस तरीके का हो सकता है। चलिए ठीक। लगातार जो है सरकार पर हमलावर है, वहीं विपक्षी खेमा की ओर से कहा जा रहा है कि ये लोग सदन में गुंडाई करते हैं, ये उचित नहीं है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे
फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।